ओम श्री लक्ष्मी नारायण जी नमः। तीसरा स्कंद 31वां अध्याय। कपिल देव जी का देवहूति से वह बात कहना कि नरक भोगने के उपरांत जीवन का क्या हाल होता है। आज की जो हमारी पोस्ट है, कई बार मैंने फेसबुक पे देखा है, लोग लिखते हैं कि जिंदा व्यक्ति जा नहीं सकता और मरा हुआ आके बता नहीं सकता, तो स्वर्ग और नरक की खोज किसने की। आज ये उन बंदों के सवाल का जवाब है। इस अध्याय को ध्यान से सुनेंगे और उनको ये भी जवाब है कि दुनिया को देख के उनको पता लग जाएगा कि पिछले जन्म में स्वर्ग में था या नरक में था। और आपको जान के हैरानी होगी कि दुनिया भर के वैज्ञानिक, जो मैं पुस्तक पढ़ रहा हूँ सुख सागर, इसके ऊपर अध्ययन करते हैं और उसके बाद आविष्कार करते हैं। और ये बहुत पवित्र पुस्तक है। इसको पढ़ने से मन प्रसन्न रहता है और सकारात्मक ऊर्जा प्रवेश करती है। और सबको एक बात और बताना चाहता हूँ कि इस्लाम की स्थापना जो है 1400 साल पहले हुई थी और ईसाई धर्म की स्थापना 2200 साल पहले हुई थी। लेकिन सनातन धर्म की स्थापना जब से पृथ्वी बनी है तब से हुई है, इसलिए सनातन धर्म को सबसे श्रेष्ठ माना गया है। तीसरा स्कंद 31वां अध्याय। कपिल देव जी ने कहा, हे माता, जो लोग कभी परमेश्वर का नाम नहीं लेते और कुकर्म के सिवा अच्छा काम कुछ नहीं करते, उन्हीं मनुष्यों की वह गति होती है। फिर वे पशु पक्षी आदि का तन पाते हैं। इसी तरह 84 लाख योनि में जन्म पाकर फिर उनको मनुष्य का तन मिलता है। पर वह लोग काने, कुबड़े, अंधे, रोगी, कुरूप व दरिद्री होकर संसार में सब तरह के दुख उठाते हैं। जो मनुष्य जगत में सुंदर, धर्मात्मा, हरिभक्त, नीतिमान, धनी पात्र दिखलाई दे, उसे समझना चाहिए कि इसने स्वर्ग से आकर मृत्युलोक में जन्म लिया है। हे माता, ये दोनों बातें प्रत्यक्ष देखकर स्वर्ग व नरक से आने वालों का हाल ज्ञानी मनुष्य को मालूम हो सकता है। जिस मनुष्य के पाप व पुण्य दोनों रहते हैं, वह अपने कर्मों का फल भोगकर फिर मनुष्य का तन पाता है। जिसका केवल पुण्य होता है, पाप नहीं रहता, वह जीव मरने के उपरांत देवता व गंधर्व का तन पाकर देवलोक व स्वर्ग में सुख भोग करता है। हे माता, यह जीव देवता या मनुष्य या कुत्ता या बिल्ली या शुकर आदि जिस तन में जन्म पाता है, परमेश्वर की माया से उसी योनि में सदा रहने की इच्छा करता है और प्रसन्न रहता है। उसका मन परमेश्वर की कृपा के बिना संसार से विरक्त नहीं होता। जिस शरीर को अपना जानकर पालन करता है, वह तन शिथिल नहीं रहता। सतोगुण, रजोगुण व तमोगुण 3 तरह के स्वभाव होते हैं। जिसे रजोगुण अधिक रहता है, वह राजसी कर्म करके सत्यलोक में जाता है। तमोगुण के अधिक रहने से पाप करने वाला मनुष्य पताल में नरक के बीच पड़ता है और सतोगुणी मनुष्य शुभ कर्म करके देवलोक में पहुंचते हैं। हे माता, सब जीवों की गति 3 तरह की जानकर जप, तप व दानादि शुभ कर्मों की भी राजसी, तामसी व सात्विकी समझो। जिसका जैसा स्वभाव होता है, उसी बात में उसका मन लगता और वह वैसा ही कर्म करता है। यह जीव अपने स्वभावानुसार कर्म करके बारंबार संसार में जन्म लेकर दुख व सुख भोगता है, आवागमन से रहित नहीं होता। जिस तरह कुएं से पानी भरने के लिए एक रहट चरखी का बनाकर उसमें मेटियों का हार ऊपर से पानी तक पहनाकर उस रहट को घुमाते हैं, तो एक मेटी ऊपर का पानी गिर जाने से खाली होकर दूसरी मेटियों में नीचे पानी भर जाता है। उसी तरह इस जीव की गति समझना चाहिए कि एक तन से निकलकर अपने कर्मों का फल शुभ या अशुभ जैसा किया हो भोगने को उपरांत दूसरे शरीर में जाता है और जिस तन में जैसा कर्म करता है उसी के अनुसार दूसरा चोला पाता है। यह बात सुनकर देवहूति ने कहा, महाराज, जब यही हाल है तो जीव का छुटकारा इस संसार से किसी तरह नहीं हो सकता। तब कपिल देव जी बोले, हे माता, जन्म मरण से छूटने का उपाय हम तुमसे कहते हैं। सुनो, सत्य बोलना, आचार से रहना, सब जीवों की रक्षा करना, बिना प्रयोजन अधिक न बकना, बुद्धि को नष्ट न करना, कुसंगति व बुरे कामों से अलग रहना, सदा चित्त प्रसन्न रखना, जितना परमेश्वर दे उस पर संतोष करना, किसी के पास द्रव्य देखकर ढहा न करना, शुभ कर्म करके संसार में यश कमाना, अपयश किसी बात का न लेना, किसी पर क्रोध न करना, धर्म से कमाई करके अपना कालक्षेप करना, परमेश्वर के चरणों में प्रीति रखना, नारायण जी को अपना मालिक उत्पन्न करने वाला जानते रहना, किसी जीव को दुख न देना, पर नारी से प्रसंग न करना, साधु संत व ब्राह्मणों की सेवा करते रहना, परमेश्वर की कथा व कीर्तन सुनना, परमेश्वर के नाम का भजन करना, बड़ों की सेवा में रहकर कभी उनका अनादर न करना, भली बुरी सब बातों को परमेश्वर की इच्छा समझना, अपने कर्म धर्म पर वर्तमान रहना। हे माता, जो जीव मनुष्य तन पाकर इस तरह के कर्म करेंगे, वे आवागमन से छूटकर भवसागर पार उतर जाएंगे। पर यह सब गुण बिना सत्संग किए वे कथा पुराण सुने प्राप्त नहीं होते। इसलिए मनुष्य को महात्मा व ज्ञानी लोगों से प्रेम रखना बहुत उचित है। जितना उनका सत्संग करे उतना अधिक गुण उसको हो। अधर्मी लोगों की संगति करने में कदाचित पहले से भी कोई गुण उसमें होगा
तो वह भी जाता रहेगा। संसार में परिस्त्रीगामी, जुआरी, लोभी, चोर, शराब का सेवन करने वाला, चुगली करने वाला, झूठ बोलने वाले और अपना शरीर पालन करने वाले, जो सुख के लिए अपना धर्म छोड़ देते हैं, उन लोगों की संगति कभी नहीं करनी चाहिए। जो मनुष्य 10-10 हजार में अपने धर्म बदल रहे हैं, उनकी संगति भी नहीं करनी चाहिए। उन मनुष्यों की एक क्षण संगति करने से बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। जो लोग परिस्त्री से प्रसंग करते हैं, उनके ज्ञान और धर्म नष्ट हो जाते हैं। इसलिए अपनी बेटी व बहन के पास भी अकेले में बैठना रहना चाहिए, क्योंकि मनुष्य का चित्त सब क्षण एक तरह का नहीं रहता। कामदेव का मत ऐसा बुरा है कि जो मनुष्य का ज्ञान हरकर उससे बहुत पाप कराता है। एक समय ब्रह्मा जी, जो संपूर्ण संसार चारों वेदों को उत्पन्न करने वाले हैं, वेद के अनुसार धर्म व धर्म का विचार रखते हैं, सरस्वती नाम की अपनी कन्या के पास अकेले में बैठे थे। परमेश्वर की माया से उस कन्या की सुंदरता देखकर ब्रह्मा के मन में पाप समाया। जब ब्रह्मा जी कामदेव के नशे में मतवाले होकर अपनी बेटी से भोग करने चले, तब वह धर्म रूपी कन्या उनका यह हाल देखकर बहुत लज्जित हुई और हिरणी का रूप धारण करके वहां से भागी। ब्रह्मा भी हिरण का रूप धरकर उसके पीछे दौड़े। उस समय सनकादिक उनके बेटों ने, जो परमेश्वर का अवतार है, वहां आकर ब्रह्मा को बहुत समझाया। तब ब्रह्मा ने ज्ञान प्राप्त होने से अति लज्जित होकर अपना वह तन छोड़कर दूसरा शरीर धारण किया। हे माता, जब ब्रह्मा जी की यह दशा हुई, जिनसे ऋषिवर, मुनि, प्रजापति आदि सब संसारी जीव उत्पन्न हुए हैं, तो संसारी जीव जो सदा ज्ञान से भरे रहते हैं, उनकी क्या समर्थ्य है जो कामदेव के वेग को रोक सके। जिस तरह आंधी चलने से वृक्ष के पत्ते, घास और तिनके उड़ने लगते हैं, उसी तरह जब परमेश्वर की माया से कामदेव अपना बल करता है, तब योगी और ऋषिवर आदि किसी का मन चलायमान हुए बिना स्थिर नहीं रह सकता। मेरी माया दो रूप से, एक जड़ रूप द्रव्य, दूसरा चैतन्य रूप स्त्री संसार में फैली है। इन्हीं दोनों रूपों में संसारी लोग लपट कर नष्ट होते हैं। चैतन्य रूप माया तो छोड़ भी सकती है, पर जड़ रूप माया नहीं छोड़ती। उसके मोह में सब मनुष्य फंसे रहते हैं। कदाचित कोई पूछे कि मनुष्य चैतन्य चोला होकर जड़ रूप माया में क्यों फंसता है। उसका उत्तर यह देना चाहिए कि जिस तरह अच्छा गाने वाला ताल व स्वर से प्रवीण जब वन में अलगोजा बजाकर गाता है, तब हिरण आदि वनचर जीव उस शब्द पर मोहित होकर उस गाने वाले के पास आकर खड़े हो जाते हैं और वह उन्हें पकड़कर बहुत दुख देता है। उसी तरह संसारी मनुष्य परमेश्वर का भजन व स्मरण, जो सदैव के लिए सुख की खानी है, छोड़कर जड़ रूपी माया से अपना सुख समझते हैं और माया रूपी जाल में फंसकर बहुत दुख पाकर पीछे पछताते हैं। ओम श्री लक्ष्मी नारायण जी नमः। भजमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, सत्य नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण श्रीमन नारायण, लक्ष्मी नारायण सत्य नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण। भागवत महापुराण की जय, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, गौ माता की जय, गंगा मैया की जय, धरती माता की जय। हर हर महादेव।